इस पे ज़रा हम तज्जिया लेते हैं और इतने जारहाना है कि वो अब इससे पहले हम मिडल ईस्ट की सूरत हाल की बात कर रहे थे, मतलब इस किस्म की जो पर्सनैलिटी है वो उधर बड़ी वैसे फिट आएगी। इन एनी केस ज़रा समझते हैं कि अब ये इतने जंग के मूड में क्यों आए हुए हैं। सीनियर तजियाकार सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ हैं। वड़ाइच साहब, स्टेटमेंट्स देखें, गोली का जवाब गोली से देंगे और सूबे की सरकारी मशीनरी तो इस्तेमाल होगी और इजाज़त मिले ना मिले जहां हुक्म होगा जलसा करेंगे। मतलब माफ़ी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये उनके वर्ड्स हैं। तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हालिया बयानात को क्या गैर मामूली समझना चाहिए या इसको किस तरह आप इंटरप्रेट करेंगे? मेरा ख्याल है कि जो अली अमीन गंडापुर साहब है ना, उनके बयानात को इस तनाज़ुर में देखा जाए कि वो पीटीआई के अंदर की सियासत कर रहे हैं और बानी पीटीआई को इस तरह के बयानात, इस तरह का रवैया, ये जारहियत बहुत पसंद आती है। हमने देखा कि उनके दौरे हुकूमत में भी जो सबसे ज़्यादा मीडिया पर, अपनी अपोजिशन पर हमले अच्छे करता था अल्फाज के, उसको सराहा जाता था। जो बाकायदा लड़ के आता था, दो किसी को मार के आता था, उसको भी शाबाश दी जाती थी। तो अली अमीन गंडापुर की सियासत बहुत अच्छी जा रही है। इस वक्त पीटीआई में इमरान खान के बाद अगर कोई मर्द मुजाहिद खड़ा है तो वो अली अमीन गंडापुर है। बाकी सब पीछे रह गए। बड़े बड़े नाम जो थे उन्होंने पिछाड़ दिए अपनी इस ज़ुबान की वजह से, अपने इस जारहाना रवैये की वजह से। तो अगर तो पीटीआई की सियासत देखें तो उसमें तो वो बड़े कामयाब हैं। हाँ, अगर मुल्क के हालात देखें, उनका रवैया देखें, चीफ मिनिस्टर का रोल देखें, तो ज़ाहिर है उनका रवैया बड़ा मायूस कुन है। लेकिन वो तो पीटीआई की सियासत कर रहे हैं, वो बानी पीटीआई को खुश करना चाहते हैं, उसमें वो कामयाब। ठीक, हालात देखें, सूबे के हालात देखें तो उससे तो कोई सरोकार लगता नहीं है उन्हें, लेकिन अदरवाइज़ वो बड़ी अच्छी सियासत कर रहे हैं अपनी पार्टी, अपने बानी के लिए। वड़ाइच साहब, तहरीक इंसाफ और इसके चाहने वालों का मुरब्बजा कानून यही है कि गंडापुर साहब की टोन जितनी सख्त होती जाएगी उतनी मकबूलियत भी उन्हें मिलती जाएगी और शायद पीटीआई को भी। लेकिन कहीं और ये पैगाम हो सकता है और इसे इसी नज़र से देखा जा सकता है, इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि इमरान खान साहब को इस जाहरियत का फ़ायदा होगा या उल्टा गले पड़ेगा उनके लिए? देखिए ना, ये हर बंदे की अपना फ़ायदा और नुकसान के तकाज़े होते हैं। मसलन हमारे ख़्याल में तो इमरान खान को फ़ायदा इस चीज़ में है कि उनको रिलीफ मिले, उनकी पार्टी को इक़्तिदार के करीब हो। हमारे ख़्याल में तो ये है कि उनके अगर गवर्नमेंट से मुज़ाकरात हों, कोई वायदा हो जाए, मुक़्तदरा से कोई उनकी बातचीत हो जाए, तो हमारे ख़्याल में ये रिलीफ़ है। हो सकता है इमरान खान की नज़र में भी ये चीज़ें रिलीफ़ हों, लेकिन तरीक़ेकार हम ये समझते हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए होना चाहिए, वो समझते हैं दबाव के ज़रिए होना चाहिए, वो समझते हैं मैं इतना पॉपुलर हूँ कि ये हुकूमत क्या है, मुक़्तदरा क्या है, इनको झुक जाना चाहिए। और उसको झुकाने में अली अमीन गंडापुर जो है उनका ये इस तरह की गुफ्तगू काम आएगी। तो ये अब दो रवैये हैं। हम लोग जो उनके चीज़ों को मेरा ख्याल है कि नहीं समझ पा रहे। हमारे ख्याल में तो उनके ये चीज़ें हैं उनकी मदद नहीं कर रही, लेकिन उनका ख्याल है कि इनकलाब करीब आ रहा है और बस लोग किसी भी दिन निकल के आके सब कुछ तोड़ फोड़ देंगे। तो देखते हैं, हो सकता है हम गलत साबित हो जाए। अभी तक तो वैसे यही हुआ है कि वो गलत साबित हुए हैं। ना इनकलाब आया है, ना बगावत हुई है, ना आवाम ने आके सड़कों पे जो है वो सड़कें ब्लॉक की हैं। लोग निकलते हैं, जितने नून के निकलते थे, जितने पीपल्स पार्टी के निकलते थे, जितने जमात इस्लामी के निकलते हैं, उतने ही लोग निकलते हैं। और वो जब भी आप पूरे मुल्क से कॉल देते हैं तो इस तरह का इतना हजूम हो जाता है और वो फिर पुलिस से भी लड़ता है और पुलिस पे बाज़ औक़ात पुलिस उस पर काबू पा लेती है, बाज़ औक़ात वो काबू पा लेते हैं। तो यही हो रहा है। क्या बहुत कोई ऐसा लाखों का मजमा ना बेनज़ीर भुट्टो के जुलूस जैसा हुआ है, ना इमरान खान के उस जलसे जैसा हुआ है जो उन्होंने उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की मदद से लाहौर में किया था। तो ऐसा तो कोई अभी मुज़ाहरा नहीं हुआ। जब लोगों के निकलने की अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता कुछ माह में ये तासुर कायम हुआ है और बढ़ा भी है कि तहरीक इंसाफ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा तक ही महदूद जमात जो है वो रह गई है।
कहा जाता है कि उन्हें अगर एहतजाज या जलसा बहावलपुर में भी करना हो तो उनको केपी से ही लोग लेके जाने पड़ते हैं। तो इसमें हकीकत है या नहीं, लेकिन ये बात अब हो तो रही है। क्या ये तासुर कायम होना पार्टी के लिए नुकसानदेह है कि उनके लिए इस तरह, जिस तरह आप बात कर रहे थे, लोग उस तरह जमा नहीं होते जिस तरह इनकी इमेजिनेशन में होते हैं? नहीं, देखें, ये नहीं दुरुस्त। इमरान खान की और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत पंजाब में भी है, सेंट्रल पंजाब में भी है। हर जगह हमने देखा था 8 फरवरी के इलेक्शन में कि हर जगह तहरीक इंसाफ का पैगाम भी मौजूद है और उसकी सपोर्ट भी मौजूद है। तो हक़ाइक़ को झुटलाना नहीं चाहिए, उनकी सपोर्ट मौजूद है। लेकिन हुआ ये है कि 8 फरवरी के बाद से पख्तून की आदत जो है वो तहरीक इंसाफ को लेके चल रही है। आप जो बड़े नाम हैं सारे इस वक्त तहरीक इंसाफ की क़यादत में देखें कि वो जो हैं साबिक़ स्पीकर हैं, असद कैसर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब हैं, उमर अयूब हैं, तीनों पख्तून हैं, तीनों खैबर पख्तूनख्वा से तलक रखते हैं। फिर अली अमीन गंडापुर लीड कर रहे हैं, वो भी खैबर पख्तूनख्वा से हैं। तो पंजाब की जो लीडरशिप है, हमाद अज़हर साहब, असलम इकबाल साहब, वो तो मंजर आम पे ही नहीं है, और जो मंजर आम पे हैं वो कोई नुमाया किरदार नहीं अदा कर रहे। तो बहुत सारे लोग, मियाँ महमूद रशीद साहब और हमारी जो डॉक्टर साहबा हैं, ये सारे जेल में हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि चूँकि लीडरशिप नहीं है, तो इसलिए फिर खैबर पख्तूनख्वा से लोग लाए भी जाते हैं और लीडरशिप भी वहाँ से आती है। लेकिन ये भी देखना होगा कि ये ऐसा क्यों है कि पंजाब के अंदर तो लीडरशिप जो है उसको आज़ादी नहीं है और खैबर पख्तूनख्वा में आज़ादी है। ये दो पैमाने हैं। ये भी एक अहम सवाल है। अब बड़ा सब लास्टली तहरीक इंसाफ अकेली हुकूमत मुखालिफ जमात तो है नहीं। मौलाना फजलुर रहमान के तेवर भी आपको पता है काफ़ी बदले हुए हैं। जमात इस्लामी सड़कों वाली तहरीक की तैयारी कर रही है। MQM भी कुछ नाराज़ है। कल बिलावल साहब ने भी कुछ शिकवे दोहराए हैं। अब इन सब मामलात को शहबाज शरीफ साहब को संजीदा लेना चाहिए? मेरा ख्याल है बिल्कुल नहीं लेना चाहिए संजीदा। उसकी वजह यह है कि देखिए, देखना होता है कि स्टेक किसके किधर है, किसके इंटरेस्ट जो हैं वो किधर हैं। देखिए, MQM ये अफोर्ड नहीं करती कि मुक्तदरा के साथ लड़े। MQM अफोर्ड नहीं करती कि फेडरल गवर्नमेंट से निकले। ठीक है, उस पहले ही वो बहुत कमज़ोर हैं, उनके लोग गिरफ़्तार हैं, उनके दफ्तर नहीं अभी तक खुले। अब वो मुक्तदरा से लड़ के, वफाकी हुकूमत से लड़ के और फिर सूबाई हुकूमत से लड़ के उनके लिए मुश्किलात पैदा होगी। इसलिए वो धमकियाँ तो देते रहेंगे, अलग नहीं होंगे। मासवाए कि जब उन्हें ये लगे कि हुकूमत जाने वाली है, उस वक्त शायद ये वो करें, या उन्हें लगे कि इनकलाब आने वाला है तहरीक इंसाफ का, तो शायद वो ये कर लें। मौलाना फजलुर रहमान के लिए देखें, दो हैं। एक प्रॉब्लम यह है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ उनका मुकाबला है खैबर पख्तूनख्वा में, और उनकी मेन सियासत खैबर पख्तूनख्वा में है। अब उन्होंने ये किया है कि उन्होंने PTI को न्यूट्रलाइज तो कर लिया है, जो उन्हें गालियाँ देते थे, लेकिन क्या वो उनके साथ इत्तेहाद कर सकते हैं? अगर इत्तेहाद करेंगे तो कुर्बानी कौन देगा? इस वक्त तो PTI सारी सीटें उनकी छीन चुकी है। क्या PTI उन्हें वापस कर देगी सीटें? और अगर वापस नहीं करती तो मौलाना फजलुर रहमान उनसे क्या इत्तेहाद करेंगे? दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान को ये डर है कि वो मुक्तदरा के साथ जाते हैं, फेडरल गवर्नमेंट के साथ जाते हैं, तो उनकी पार्टी के अंदर जो मिलिटेंट बंदा बैठा है और जो मिलिटेंट अफ़गानिस्तान से आता है, वो उनको निशाना ना बनाए, उनकी पार्टी को निशाना ना बनाए। तो ये वो उन्होंने इन दोनों के दरमियान से होकर निकलना है, तो वो बड़ी कामयाबी से निकल रहे हैं। देखें आगे वो फैसला करते हैं। आगे क्या होता है तो देखना बाकी है। थैंक यू फॉर योर टाइम सर।